हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित शीश मार्ग यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने पवित्र पालकी साहिब को नमन किया। कैंपस आगमन पर सीआरपीएफ यूनिट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का अद्वितीय बलिदान संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। जिस साहस और तपस्या के साथ उन्होंने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित किया, वो पूरे विश्व के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि शीश मार्ग यात्रा हमें सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, कर्तव्य और साहस के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। हरियाणा सरकार ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ सदैव खड़ी है। ये यात्रा 24 नवंबर को शीशगंज गुरुद्वारा नई दिल्ली से प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा की अगुवाई बाबा मंजीत सिंह जीरकपुर वाले कर रहे हैं और ये 15वीं शीश मार्ग यात्रा है जिसमें भारी संख्या में संगत शामिल हो रही है। यात्रा के हरियाणा आगमन पर बड़खालसा, तारावड़ी, करनाल, पानीपत, अंबाला सहित अनेक नगरों में भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह संगत द्वारा फूल वर्षा, कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा के साथ आध्यात्मिक वातावरण चरम पर दिखाई दिया। यात्रा के चंडीगढ़ आगमन के दौरान संगत ने पवित्र शब्द, कीर्तन और अरदास के साथ वातावरण को गुरु प्रेम, बलिदान और आध्यात्मिक शांति से भर दिया। सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है, लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है हम लगभग उसके समान हमारा हरियाणा राज्य में है। हम सब देखते हैं 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को हरियाणा विधानसभा पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, न्याय और गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकजुट करना ही संविधान की मूल भावना है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है और सरकार की नीतियां इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना का सच्चा प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे ने संविधान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि देश हित और संविधान की गरिमा सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से संविधान में निहित मूल कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवाओं को संविधान की समझ के साथ समाज और देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन का संकल्प लेना चाहिए। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में
ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है।